हाय एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ सीरीज़ हम लोग बॉल का मूवमेंट कैसे करा सकते हैं। मोस्टली या तो बॉल में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा या तो वर्टिकल मूवमेंट होगा, बट हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और वर्टिकल मूवमेंट दोनों को कंबाइन करके एक मूवमेंट बनाएंगे जो कि हम लोग जानते हैं, जिसको बोलते हैं जिग जैग मूवमेंट। जिग जैग मूवमेंट मतलब ये बॉल है, ये नीचे जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है, फिर ये नीचे आ रहा है, तो इसको कहते हैं जिग जैग मूवमेंट। हम लोगों ने सुना होगा बचपन में, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कोड समझाने से पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि हम लोग क्या देखने वाले हैं, आई मीन एनिमेशन क्या होने वाला है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये रहा 1 मिनट। यहाँ देख रहे हैं ना, बॉल आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे बाउंस कर रहा है, फिर नीचे ऊपर, ऐसे ये कर रहा है, ठीक है। कि तो आज हमसे बॉल का मूवमेंट हो रहा है, हाँ, ये किस कोड से होगा और कोड का लॉजिक क्या है, बेसिकली हम लोग ये सीखें। और मैं यहाँ पे HTML की कोडिंग्स नहीं बताने वाला, बिकॉज आपको पता होगा, अगर आप एनिमेशन सीखने आए हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि मैंने बॉल कैसे बनाया है और मैंने डिप दिया हुआ है, मैंने बैकग्राउंड कलर क्या दिया हुआ है, तो वो आपको ऑलरेडी पता होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे वेट, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे मैंने एनिमेशन नेम दिया हुआ है। एनिमेशन नेम के बाद ड्यूरेशन दिया हुआ है, टाइमिंग दिया हुआ है, डायरेक्शन, इटरेशन काउंट। सो दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ओके। जब भी हम एनिमेशन करेंगे CSS में, तो ये हम लोग को लिखना ज़रूरी है। अगर ये एनिमेशन नेम नहीं लिखे हैं, एनिमेशन ड्यूरेशन नहीं लिखे हैं, तो एनिमेशन आपका होगा ही नहीं, ठीक है। कोई मतलब ही नहीं बनेगा, आप कितना भी लॉजिक लगा लो। तो मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे, हाँ, 1 मिनट। एनिमेशन नेम मतलब जो आप एनिमेशन बॉल का करा रहे हो उसका नाम देना है। ड्यूरेशन, वो एनिमेशन कितने देर तक चलेगा। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन आपको यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो लीनियर, आपने सुना होगा, कांस्टेंट सुना होगा, लीनियर सुना होगा, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर ये बॉल है, ठीक है, और ये बॉल नीचे आ रहा है 1 सेकेंड में, और फिर ये जो बॉल है ये ऊपर जा रहा है, इसको टाइम लग रहा है 2 सेकेंड, फिर ये नीचे आ रहा है, इसको टाइम लग रहा है 3 सेकेंड। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ना बॉल का, ये डिफरेंट टाइमिंग पे हो रहा है। तो इसको हम लोग सोचते हैं कि ये नॉन लीनियर मूवमेंट है, नॉन लीनियर मूवमेंट है ये, ठीक है। तो लीनियर मूवमेंट वो होता है कि बॉल नीचे है तो 1 सेकेंड लगे, फिर ये ऊपर जाए तो इसमें भी 1 सेकेंड, यहाँ है तो 1 सेकेंड। तो इक्वल टाइम ट्रेवल, ठीक है, इक्वल टाइम ट्रेवल, जो बॉल की मूवमेंट हो रही है ना वो इक्वली हो रही है। तो लीनियर का मतलब यहाँ पे ये हुआ बेसिकली। और फिर देखते हैं अल्टरनेट मैं आपको एंड में बताऊँगा, और इनफाइनाइट का भी मतलब एंड में बताऊँगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे की फ्रेम की। यहाँ पे जैसे मैं देख पा रहे होगे तुम आप लोग, यहाँ पे जो की फ्रेम है ये मैंने हाईलाइट किया। ये की फ्रेम मेनली एनिमेशन को कॉल करने के लिए होता है। अगर रियलिटी में देखा जाए तो ये एनिमेशन को कॉल करता है, इसीलिए हम लोग की फ्रेम को नेम देते हैं। जो एनिमेशन का नेम है वही की फ्रेम्स को नेम देते हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया की फ्रेम क्यों यूज़ हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होगे, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसलेट है, ये सब है। तो यहाँ ये जो ट्रांसफॉर्म होता है ये एक तरह का मेथड कह सकते हो या फंक्शन कह सकते हो। ये ट्रांसफॉर्म में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे ट्रांसलेट है, तो ट्रांसलेट ओनली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वर्क करेगा। और यहाँ पे स्क्यू हो सकता है, रोटेशन हो सकता है, तो डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं जिससे कि हम लोग बॉल को मूव करा सकते हैं। बट इस वीडियो में हम देख रहे हैं जो बॉल की मूवमेंट है वो जिग जैग मूवमेंट हो रही है। तो एक साइड में मैं एक डेस्कटॉप, एक ओवरव्यू बनाता हूँ डेस्कटॉप का। 1 मिनट। ये है, ये एज्यूम कर लो कि एक डेस्कटॉप है। थोड़ा इसको छोटा बना लेते हैं हम। ये एज्यूम कर लो तुम लोग कि ये एक डेस्कटॉप है, और इसकी जो विड्थ है, इसकी जो विड्थ इसकी 1200 पिक्सल है, ओके। और जो हाइट है इसकी 80 वर्टिकल हाइट एज्यूम कर लेता है।
और इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के फॉर्म में अगर देखा जाए तो एक मिनट, हाँ, तो जो ये ऊपर टॉप का है ये वाई एक्सिस है, और ये जो ऐसे राइट में जा रहा है हॉरिजॉन्टली ये है एक्स एक्सिस। मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ कि समझ में आए। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इसको मैं वाई एक्सिस कर देता हूँ, ठीक है। और हाइट पता चल गई हमको, विड्थ पता चल गई, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पता चल गई। एक्स एक्सिस का मेरा थोड़ा समझ में नहीं आ रहा तो मैं ये कर देता हूँ। और अब वीडियो में देख रहे थे हम लोग कि यहाँ पे, एक मिनट, मेरा कर्सर कहाँ गया, वीडियो में यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे 0%, 10%, 20%, ये सब क्या है। हाँ, तो पहले इसको जानने से पहले हम लोग पहले देखते हैं कि ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, 80 वर्टिकल हाइट्स, ये सब कहाँ मेंशन है और कैसे इसको डेस्कटॉप पे देख पाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये मेरा विड्थ है 1200 पिक्सल का, 1200 पिक्सल का, और एज्यूम करते हैं हम, ठीक है। थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है तो थोड़ा सुनना, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक कलर ले लेता हूँ। यहाँ पे करते हैं, एज्यूम करते हैं यहाँ पे बॉल है, ठीक है। ये बॉल आउट ऑफ स्क्रीन है, ये बॉल आउट ऑफ स्क्रीन है। तो अगर ये वाई एक्सिस ऊपर है और ये पूरा 80 वर्टिकल हाइट है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 80 वर्टिकल हाइट है, ओके। और अगर हम यहाँ से नीचे जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे, तो जो हाइट है वो इंक्रीज़ करेगी, हाइट पॉजिटिव जाएगी। और डाउन से टॉप जाएंगे तो जो हाइट है वो नेगेटिव जाएगी। देखो ये सब जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब हम लोग ट्रांसलेट एक्स एक्सिस, ट्रांसलेट वाई एक्सिस यूज़ करेंगे तो ये बहुत काम आएगा। तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो जो हाइट रहेगी वो इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। और डाउन टू टॉप जाएंगे तो जो हाइट है हमारी वो डिक्रीज़ करेगी। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसको इरेज करता हूँ मैं, थोड़ी वीडियो लंबी बनेगी बट समझ में आ जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे बॉल लिया था, ये आउट ऑफ स्क्रीन बॉल है और ये वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस ऊपर, ये वाई एक्सिस ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो जो हाइट है मैंने क्या कहा था वो माइनस होगी, तो यहाँ पे माइनस पिक्सल, जो पिक्सल्स होंगे वो माइनस में होंगे। और अगर यही हाइट नीचे की तरफ जाएगी तो हाइट पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव पिक्सल्स में होंगे, ठीक है। इसको मैं पॉजिटिव पिक्सल, निगेटिव पिक्सल लिख देता हूँ, ये निगेटिव पिक्सल्स होंगे, निगेटिव पिक्सल। तो अब ये 80 वर्टिकल हाइट है, हम लोग निगेटिव पता चल गया, पॉजिटिव पता चल गया। अब हॉरिजॉन्टली अगर हम लोगों ने y इक्वल टू 0 वर्टिकल हाइट दी, अगर y इक्वल टू 0 वर्टिकल हाइट दी तो बॉल की पोजीशन यहाँ होगी, ठीक है। बॉल की पोजीशन तो यहाँ होगी, देख लो। अगर एक मिनट रुको, समझ में नहीं आ रहा तो अगर y इक्वल टू 0 दिए हैं अपन, ठीक है, 0 वर्टिकल हाइट, तो हाइट तो यहाँ है, 0 है, ठीक है। 0 से नीचे आ रहा है ना, 0 से बढ़ते बढ़ते 80 वर्टिकल हाइट जा रहा है। हाँ, तो बॉल तो यहाँ होगी, बट मैंने क्या किया है, ये जो बॉल है, बॉल को मैंने बाहर रखा है, मतलब माइनस पिक्सल्स में है। तो इसको मैंने कितना बाहर रखा है, एग्ज्यूम कर लेते हैं कि x हम लोगों ने -200 पिक्सल बाहर रखा हुआ है, ठीक है, -200 पिक्सल बाहर रखा हुआ है। तो अभी हम लोग देख रहे थे यहाँ वीडियो में, एक मिनट मैं इसको प्ले करता हूँ, यहाँ पे प्ले करता हूँ। तो यहाँ पे जो देख रहे हो, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट -200 पिक्सल, ये इसलिए हुआ है, मैं दिखाता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, मैं दिखाता हूँ। ये जो देख रहे हो, ये जो बॉल है ना, ये बॉल कहाँ से आ रही है, ये बॉल आ रही है बाहर से, स्क्रीन के बाहर से बॉल आ रही है। अगर मैं इसको एनिमेट करूँ फिर से, एक मिनट, अब प्ले कर रहा हूँ, ये बॉल कहाँ से आ रही है, बाहर से आ रही है, समझ रहे हो।
ये बॉल बाहर से आ रही है, मतलब -200 पिक्सल बाहर से बॉल अंदर की तरफ आ रही है, स्क्रीन की तरफ आ रही है, इसीलिए मैंने ये -200 पिक्सल का यूज़ किया है यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम। हाँ, ये तो समझ में आ गया कि बॉल बाहर से अंदर आ रही है। हाँ, -200। अब देखते हैं, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 0%, 10%, बहुत सारे परसेंटेज दिए हुए हैं, तो मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ उसको पहले। अगर 0% है, ठीक है, 0% मतलब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जो एनिमेशन है स्टार्ट हो रहा है और ये ब्रेसेस क्लोज हो रहे हैं। हाँ, ब्रेसेस क्लोज हो रहा है। अब 0% स्टार्ट हो रहा है तो मतलब ट्रांसलेट, मैंने बताया था ट्रांसलेट की मेथड है, या इसको हम लोग फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो ट्रांसलेट में ट्रांसफॉर्म, अरे सॉरी गलती हो गई। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म एक फंक्शन है। ट्रांसफॉर्म में ट्रांसलेट देखेंगे, ट्रांसलेट अगर इनपुट करेंगे तो ट्रांसलेट हम लोग वर्टिकली, ये जो है इसको हम लोग वर्टिकली डाउनवर्ड्स बुला रहे हैं। तो वाई एक्सिस करेंगे, वाई एक्सिस -200 पिक्सल करेंगे, 200 पिक्सल करेंगे, -200 पिक्सल करेंगे, तो ये 200 -200 पिक्सल नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, कमेंट कर रहा है। तो अगर -200 पिक्सल करेंगे तो ये बॉल जो होगा वो नीचे आएगा, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये 0% स्टार्टिंग, ये जो परसेंट है ना, यहाँ पे 0%, 10%, 20%, 30%। तो अगर 0 से 30% हम लोग जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि 10 सेकेंड्स का ओवरऑल 30% इसने यूज़ कर लिया, मतलब 3 सेकेंड यूज़ कर लिया इसने। नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे अगर टोटल हमारे पास 10 सेकेंड्स हैं, ठीक है, टोटल 10 सेकेंड्स हैं, और यहाँ पे हम लोग 0 से स्टार्ट किया, 0% से स्टार्ट हुआ एनिमेशन, ठीक है, फिर 10% पे आया एनिमेशन, फिर 20% पे आया एनिमेशन, ठीक है। तो 0 से 20% तक जब एनिमेशन चला तो 10 सेकेंड्स का, जो 10 सेकेंड्स का टोटल टाइम, 10 सेकेंड्स का 20% कितना होगा, 2 सेकेंड होगा, ठीक है, 2 सेकेंड होगा ना। तो ये कहना, ये मेरा कहना मतलब ये कि जब बॉल मूवमेंट स्टार्ट किया तो 0 से 20% चला तो उसने 2 सेकेंड्स कंज्यूम कर लिया, मतलब वो 2 सेकेंड में बॉल की मूवमेंट 0 से 20% तक हुई है। तो यहाँ पे जो परसेंटेज है ना, ये डिनोट कर रहा है कि वो कितना सेकेंड्स चला है, ठीक है, कितना सेकेंड चला है और इसकी स्टार्टिंग कहाँ है। मेन तो स्टार्टिंग ही होता है, कितना सेकेंड चला है आप ये भी कह सकते हो, बट 0 स्टार्ट होता है और 100 एंड होता है। 0% स्टार्ट और 100% एंड होता है, क्योंकि 100% में जो टाइम होगा, जो हमारा टाइम होगा वो पूरा कंज्यूम हो जाएगा, पूरा टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो स्टार्ट टू एंड बोल सकते हैं, स्टार्ट टू एंड बोल सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे कोड करके दिखाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे कोड का एग्जांपल देके दिखाता हूँ। अगर हम 0% दे रहे हैं, ठीक है, 0% में ब्रेसेस डाल रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, मैं ट्रांसफॉर्म लिख रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। तो अब यहाँ पे ट्रांसलेट वाई देना होगा, बिकॉज वाई क्या है, वर्टिकल है, वर्टिकल। और अगर हम -200 पिक्सल दे रहे हैं, -200 पिक्सल दे रहे हैं, तो ये दिख रहा है ना, ये -200 पिक्सल ऊपर की तरफ है, ठीक है, और वर्टिकल करेंगे, वर्टिकली, तो ये -200 पिक्सल जब देंगे हम लोग, ये -200 पिक्सल ये बाहर है, तो ये जो -200 पिक्सल है ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, ये जो -200 पिक्सल है वो नीचे की तरफ आएगी। क्यों आएगा, बिकॉज हम लोग 10% में फिर से एनिमेशन करेंगे और उसमें ये बोलेंगे हम लोग कि ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट को वाई 80 वर्टिकल हाइट दे दिया हमने, ठीक है। तो मतलब यहाँ 0% से स्टार्ट हो रहा है, मतलब -200 पिक्सल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है -200 पिक्सल। और 10% में हमारा 1 सेकेंड यूज़ होगा, 1 सेकेंड। तो मतलब यहाँ से फिर आएगा नीचे यहाँ तक, ये तुम्हारी 80 वर्टिकल हाइट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये 80 वर्टिकल हाइट है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि बॉल मूव करते यहाँ पे आ गया। मैं इसको और हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे बॉल आ गया, ठीक है, -200 पिक्सल से स्टार्ट हुआ और ये आया 80 वर्टिकल हाइट पे, ठीक है। अब 20%
ज़ीरो से 20% करता हूँ, 20%। और मैं ये ज़ीरो से 100 10 20 30 40 50 60 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको कितनी बार इस वॉल्स पे टकराना है, ठीक है। अगर मुझे सिर्फ 3 बार करना होता तो मैं 0 10 0 25 50 100 कर देता, तो वो सिर्फ 3 बार बाउंस होता, ठीक है। बट हमको ये जो वॉल्स पे है, वॉल्स पे टोटल कम से कम अगर 0 10 20 30 40 50 60 80 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स इसको हम लोग को वॉल पे टच करवाना है, इसलिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं 0 to 100%। तो हम लोग 20% का लिखेंगे। अब 20% में क्या हो रहा है, 20% में हम लोग कोड के ट्रांसलेट लिखेंगे। अब इसमें क्या करना है कि जब बॉल यहाँ पे 80 वर्टिकल है, थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। हम लोग 20% का देख रहे हैं, ठीक है। हाँ, 20% का हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये बॉल यहाँ थी, बॉल मूव करते करते बॉल मूव करते 1 मिनट, बॉल मूव करते करते यहाँ पे आई, ठीक है। यहाँ पे आई बॉल। ये तुम्हारा क्या था, ये -200 पिक्सल था, ठीक है। फिर वर्टिकल हाइट नीचे आई, मतलब 80 वर्टिकल हाइट, तो यहाँ पे 80 वर्टिकल हाइट आया, ठीक है। 80 वर्टिकल हाइट आया तो यहाँ पे अब हम लोग को क्या करना है, इस बॉल को यहाँ ले जाना है, इस बॉल को यहाँ ले जाना है। अगर हम लोग इस वाले बॉल को यहाँ लेकर जाएंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं कि जब हम लोग इस साइड मूवमेंट कर रहे हैं, 1 मिनट, जब हम लोग इस साइड मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, इस साइड जब हमारी मूवमेंट हो रही है, तो जो 1200 पिक्सल है, ये अगर इस पॉइंट पे देखें तो 0 है, ये पूरा इस पॉइंट पे देखें तो यहाँ से यहाँ तक 1200 पिक्सल हो जाएगा, ओके। तो क्या कर रहे हैं कि हम ये इस बॉल को हम लोग को यहाँ लेके जाना है, ठीक है, यहाँ पे लेके जाना है। तो तुम एक बार खुद से सोचो कि अगर हम यहाँ पे बॉल को लेके जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बॉल को लेके जा रहे हैं, तो विड्थ पे इंक्रीज़ हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ जाने में विड्थ पे इंक्रीज़ हो रहा है ना। एज्यूम कर लेते हैं कितना इंक्रीज़ हो रहा है, एज्यूम कर लेते हैं 300 पिक्सल इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, 300 पिक्सल इंक्रीज़ हो रहा है। अब अगर हम लोगों ने 20% में ट्रांसलेट हम लोगों ने दिया, वर्टिकल, ठीक है, मूवमेंट कहाँ हो रही है। अगर हम लोगों ने ट्रांसलेट x 300 पिक्सल दिया, ठीक है, 300 पिक्सल दिया, तो ये जो बॉल का मूवमेंट है ना, ये बॉल का मूवमेंट ये आगे की तरफ 300 पिक्सल जाएगा, ठीक है। ये बॉल आगे की तरफ जाएगा, मतलब यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा। बट हम लोग को बॉल को कहाँ लेके जाना है, बॉल को ऊपर लेके जाना है, ठीक है, हम लोग को बॉल को ऊपर लेके जाना है। तो हम लोग को करना क्या होगा कि ये जो ट्रांसलेट x 300 पिक्सल, ये तो चलो ठीक है, आगे बॉल जा रहा है, बॉल को ऊपर ले जाना है। तो ऊपर ले जाने के लिए बॉल वर्टिकली ऊपर जा रही है, मतलब वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है। एक तो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है और ये वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है। हाँ, तो वर्टिकल को बॉल को ऊपर ले जाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रांसलेट y। अब बॉल ऊपर जा रहा है तो हाइट क्या हो रहा है, अगर ये जो बॉल है ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जा रहा है। मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि अगर हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे तो हाइट डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे 80 था, तो -50 -10, तो यहाँ आते आते 0 हो जाएगा, समझ में आया ना। यहाँ आते आते 0 हो जाएगा जो वर्टिकल हाइट है। मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ इसको। यहाँ पे आते आते जो वर्टिकल हाइट होगा वो हो जाएगा 0, ठीक है। तो हम लोगों ने ट्रांसलेट में हम लोग लिख देंगे y = 0 पिक्सल या 0 वर्टिकल हाइट लिख सकते हैं हम, ठीक है, 0 पिक्सल। तो ये 20%, मतलब बॉल अगर हम लोग को ऊपर चाहिए, 300 पिक्सल आगे चाहिए बट नीचे नहीं, ऊपर चाहिए, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को वर्टिकल हाइट देनी पड़ेगी और हम लोग को हॉरिजॉन्टल विड्थ देनी पड़ेगी। तो उसके हिसाब से जब एनिमेशन होगा तो धीरे धीरे बॉल यहाँ पे जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे बॉल यहाँ पे जाएगा। तो ये 20% हुआ, मतलब 0% से 20% इधर हुआ, मतलब हम लोग का 2 सेकेंड यूज़ हुआ, 1 सेकेंड, यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे 1 सेकेंड,
ये यूज़ हुआ। अब हम लोग को बॉल इसको हम लोग को नीचे लेके आना है, मीन्स 30% पे हम लोग 80 वर्टिकल हाइट। तो ये वाली जो बॉल है ना, ये यहाँ से यहाँ तक आएगी। तो देख रहे हैं यहाँ 300 पिक्सल है, तो सेम पिक्सल्स पे वापस लौट रही है और वर्टिकल हाइट जो इंक्रीज़ हो रहा है। तो ट्रांसलेट 80 वर्टिकल हाइट और ट्रांसलेट 300 पिक्सल। इतना समझ में आ गया। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये 0 to 30%, मतलब 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ये 0% से ये 30% तक बॉल की मूवमेंट ऐसे 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 होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, ये बहुत ज़्यादा एक साथ हो गया। ठीक है, तो ये 0 to 30%, इसको हम लोग साइड में रखते हैं। अब क्या कर रहे हैं, अब हम लोग को इस बॉल को यहाँ लेकर जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर लेकर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर तो एज्यूम देखो, यहाँ पे अगर बॉल को लेके जा रहे हैं तो विड्थ क्या हो रही है हमारी, यहाँ 0 to 303 पिक्सल। अब 300 से फिर हम लोग 300 पिक्सल और एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो टोटल विड्थ क्या हो जा रही है हमारी, क्या हो रही है हमारी टोटल विड्थ, ये टोटल विड्थ हो जा रही है 600 पिक्सल। समझ में आया ना, ये जो विड्थ हो रही है ये हो जा रही है 600 पिक्सल। ठीक है, आपको दिख रहा होगा तो उसी में। तो अब इस बॉल को मूवमेंट यहाँ करना है, तो 3 सेकेंड तो चल गया। अब हमको करना है 40%। ठीक है, 40% में हम लोग को मूवमेंट कराना है। अब तुम सोच के देखो, सेम वही है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सेम वही चीज़ है। अब इसको हमको ऊपर लेके जाना है। इसको ऊपर लेके जाने के लिए क्या करना है, हमें 600 पिक्सल आगे जाना है और 0 वर्टिकल हाइट ऊपर की तरफ जाना है। हाइट जो है वो हाइट डिक्रीज़ हो रहा है और जो विड्थ है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो क्या करेंगे, ट्रांसलेट में हम लोग लिखेंगे 600 पिक्सल और क्या करेंगे, और ट्रांसलेट में जो हाइट है वो लिखेंगे 0 वर्टिकल हाइट। मतलब बॉल यहाँ से यहाँ जा रही है। ठीक है, बॉल कहाँ से कहाँ जा रही है, बॉल यहाँ से यहाँ जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1 सेकेंड और ले लिया, तो ये 40% हो गया। अब सेम वैसे ही अगर आप करोगे तो बॉल नीचे जाएगी तो यहाँ पे 600 पिक्सल होगा, फिर बॉल आगे जाएगी तो 6 से 900 पिक्सल होगा, 9 से 1200। तो एंड में आप अगर ऐसे करते फिर एक ऐसा पोजीशन आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ा अलग बन गया, थोड़ा मैं इसको सिंपल बनाता हूँ। ये ऐसे बॉल मूवमेंट करेगी, यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ से फिर यहाँ आएगी। ठीक है, 1 मिनट, सॉरी, यहाँ से यहाँ आएगी। अब ये जो बॉल का पोजीशन है, ये बॉल का पोजीशन इधर है। आप 50, 60, 70, 80 सब अपने से ट्राई करना, मैं आपको एंड का बताता हूँ। ठीक है, अब हम लोग अगर हम लोग, ठीक है, मैं 90 का भी बता देता हूँ, 90 का क्लियर हो जाएगा थोड़ा। 90 में क्या हो रहा है, ठीक है, अब यहाँ देखो 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ये भी 1 सेकेंड मान लो, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, 90%, ये यहाँ पर 90% देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरा फिट नहीं हो रहा है बट समझ जाना, यहाँ पे हम लोग 90% देख रहे हैं। तो ये जो बॉल का मूवमेंट है ये कहाँ हो रहा है, बॉल का मूवमेंट हो रहा है नीचे की तरफ जा रहा है, बॉल नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब वर्टिकली 80 वर्टिकल हाइट और 1200 पिक्सल। तो 90% में ट्रांसलेट जो हो जाएगा 80 वर्टिकल हाइट और 1200 पिक्सल एंड में जा रहा है, 1200 पिक्सल इधर जा रहा है। ठीक है, तो ये मूवमेंट हुआ ना यहाँ पे 1200 पिक्सल, मतलब 9 सेकेंड में हम लोग की बॉल की मूवमेंट हो गई, टोटल हो गई। ठीक है, अगर आप चाहो तो 90% पे छोड़ सकते हो, कोई वो नहीं है, बट आपको पूरा 100% करोगे तो सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे स्पेस तो बचा नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ 90% का दिखा रहा हूँ। तो पूरा 100% आप कर लेना खुद से। तुम लोगों ने एनिमेशन में देखा था कि जो बॉल थी ना, बॉल फिर ऊपर जा रही है, ठीक है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जाके फिर सेम पाथ पे वापस चली जा रही है। ठीक है, सेम पाथ पे, जैसे अगर मैं दिखाता हूँ, मैं फिर से एनिमेशन करके दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो, ठीक है, ये जो बॉल जा रही है, ये
बॉल की मूवमेंट हो रही है, ऐसे गई, नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर सेम पाथ पे वापस लौट गई। ठीक है, ये क्यों हो रहा है पता है? ये इसलिए हो रहा है, क्योंकि 1200 पिक्सल पे तो आ गया, और अगर हम लोग 100% में 0 वर्टिकल हाइट देंगे तो ये बॉल तो ऊपर जाएगी, ठीक है, बॉल ऊपर जाएगी। और 1200 पिक्सल देंगे तो एक तो बॉल ऊपर जाएगी, फिर ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आएगी, ठीक है। फिर नीचे आने के बाद अब यहाँ पे बॉल को रुक जाना चाहिए, बट मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अल्टरनेट, 1 मिनट अल्टरनेट दिखाता हूँ मैं। अल्टरनेट आप जैसे देख पा रहे हो, 1 मिनट ज़रा टाइम दो, तो मैं दिखाता हूँ। ये जो अल्टरनेट फंक्शन है ये क्या करता है? अल्टरनेट फंक्शन है ये आपका, ये जो अल्टरनेट फंक्शन है, अल्टरनेट क्या करता है कि ये एलो लेता हूँ, बॉल मूवमेंट हो रही है, तो ये अल्टरनेट फिर सेम पाथ पे बॉल को वापस भेज देता है। अल्टरनेट मतलब बॉल ऐसे आई और फिर इसी को सेम पाथ पे वापस भेज देगा। तो अल्टरनेट का वर्क ये होता है कि अगर बॉल की मूवमेंट 0 to 100 हुई तो ये जो अल्टरनेट है ये 100% टू 0 कर देगा, मतलब 100 से फिर 0 की तरफ चला जाएगा, तो बॉल वापस चला जाएगा। और इनफाइनाइट का हम लोगों ने इसलिए यूज़ किया है कि एनिमेशन कंटिन्यूअस चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं, ठीक है। तो प्रॉपर कॉन्सेप्ट ये है। अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आ रही है तो आप इसको दोबारा देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, बट आपको समझ में आ जाएगी, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।